तो आइए अब यहाँ गौर करते हैं। हालांकि यहाँ गौर करने लायक कोई बात आप सबों को न दिख रही होगी, लेकिन मुझे दिख रहा है। दिख क्या रहा है? दो बाबू टोपी लगाए हुए हैं और दो बाबू रेड वाले टी शर्ट लगाए हुए हैं और दोनों दो दल से हैं और दो बाबू एक साइज़ के हैं और दो बाबू एक साइज़ के हैं। यानी कि क्या इनका काम, क्या प्रोफेशन है वो भी आप सबों को दिख जाएगा। लेकिन मुझे ये काफ़ी अच्छा लगा जोड़ी इनकी, दो एक साइज़ के, दोनों लाल टी शर्ट में, और ये बाबू दोनों छोटे वाले एक साइज़ के, ये अलग अलग वस्त्र पहने हैं। और इन चारों बच्चों में टोपी सिर्फ दो ही लोगों ने लगाई है और यहाँ ये मिठाई का आनंद उठा रहे हैं। और ये टोटल क्यूट बाबू लोग जो हैं वो अंडर 16 हैं। जी हाँ, 16 वर्ष के नीचे वाले, कम उम्र वाले बच्चे हैं और शायद ये अपना काम कर रहे हैं या अपने ही किसी काम से जा रहे हैं। मुझे इनके भाव मुद्राओं को देखकर चेहरे की ऐसा नहीं लगता कि ये किसी के गुलाम होंगे, खुद का काम होगा इनका। मेरा मानना है मित्रों कि इस उम्र में किसी भी चीज़ का स्वाद जो है वो पक्का पक्का मिलता है, मतलब कि पूरे 100% मिलता है रिटर्न के रूप में। लेकिन जब आप बड़े हो जाते हैं, बाल बच्चेदार हो जाते हैं, आपको परिवार संभालने होते हैं, तो किसी भी चीज़ के स्वाद में आपका ध्यान उतना नहीं होता। जाहिर है दोस्तों, ये एक ही परिवार के सदस्य नहीं हैं, लेकिन इनमें आपस में कितना प्यार है, कितना प्रेम है और उत्साह तो आप देख ही रहे हैं। जी हाँ, काम पर जाने का उत्साह कामचोर लोगों के लिए ये सबक ही कहे जाएंगे। तो अब समय आ गया इनके यहाँ से प्रस्थान होने का। और अब देखिए दोस्तों जोड़ी कैसे बनी है। बड़े वाले जो बाबू हैं वो मैन ड्राइवर होंगे और छोटे वाले बाबू पीछे से धक्का लगाएंगे। ये दोनों लाल टी शर्ट वाले बड़े वाले जो बाबू लोग थे वो साइकिल को खींचेंगे, मतलब कि मुखिया होंगे, इसके चालक होंगे, और जो छोटे बाबू हैं वो पीछे से धक्का लगाएंगे। तो अच्छा लगा इन सबों का प्यार देखकर। और एक चीज़ आखिरी में ये भी गौर करने लायक है कि प्यार सिर्फ इन्हीं में नहीं है, इन चारों में आपस में जो प्यार दिखा वो सिर्फ इनमें ही नहीं है, इनके इस हाथ ठेलों में भी है। देखिए इन दोनों हाथ ठेलों की यारी एक दूसरे से चिपक गए थे। मित्रों, अपने पिछले वीडियो में मैंने आप सबों से चर्चा किया था कि मेरी जो आइटन एरा है वो किसी और के साथ फेरा लगाने गई है। वाकई गई तो थी, लेकिन कुछ अपना तुड़वा के भी आई है। अब गलती किसकी थी ये तो इसे चलाने वाले जाने, लेकिन भाई कुछ काम निकल आए सो यहाँ करवा रहे हैं। और ये है दोस्तों अस्पताल के अंदर का दृश्य। जी हाँ, अस्पताल ही कहेंगे, वाहनों का अस्पताल। और जो भी मैकेनिक भाई हैं वो डॉक्टर कहे जाएंगे, वाहनों के डॉक्टर। इनके अंदर भी सारे सिस्टम्स हैं जो हमारे अंदर हैं, किडनी, लीवर, फेफड़ा, तो इनके भी डॉक्टर होते हैं। और अभी चल रही है मेरे इस एरा की शल्य चिकित्सा और डॉक्टर साहब ऑपरेशन के लिए नीचे घुसे हुए हैं। जी हाँ, शायद आप सबों को दिख रहा हो। इस तरह के जो गैराज होते हैं सड़क के किनारे वाले, जी हाँ, या कहीं भी नुक्कड़ चौराहे पर किसी फुटपाथ पर मिल जाएंगे आप सबों को किसी भी शहर में। तो यहाँ इन्हें किसी डिग्रियों की आवश्यकता नहीं होती। इनकी काम करने की योग्यता और अच्छी जानकारी ही इनकी डिग्रियाँ होती हैं। तो संध्या बेला भी हो चुकी है, चलने की तैयारी भी ये लोग कर रहे हैं। यहाँ मित्रों मुझे एक चीज़ काफ़ी अच्छी लगी, मुझे उसने प्रभावित भी किया कि यहाँ जो जूनियर्स थे, काम सीखने के क्रम वाले लड़के, वो अपने सीनियर को उस्ताद कहकर बुलाते थे। और उस्ताद सब तो आप जान ही रहे हैं, गुरु चेले का भाव आता है मन में। और ये बाबू जो कुछ भी ढूंढ रहे हैं वो मेरे एरा में ही लगेगा, वासर ढूंढ रहे हैं ये। और इसी ढूंढाई के वजह से ये समय जो है काफ़ी लग गया मेरा। और आजकल दुकान जल्दी बढ़ा देनी पड़ती है, सो दुकान बढ़ाते ही यहीं आकर धरने पे बैठ गया। एक चीज़ देखकर यहाँ पर और भी मुझे मेरे दिल को सुकून मिला कि पेशेंट बनकर इस मोटर के अस्पताल में सिर्फ मेरी एरा ही नहीं आई है, बहुत सारे भाई लोग यहाँ बेड पे पड़े हुए हैं। तो वैसे भी मेरी जो ये एरा है वो किसी गंभीर बीमारी से ग्रस्त नहीं है, बस एक छोटा सा काम था
इसके साइलेंसर में गड़बड़ी आ गई थी दोस्तों, और जब ये फेरा लगा रही थी किसी और के साथ तो ये ऑफ रोड जर्नी पे गई थी। तो इसके साइलेंसर में जहाँ तहाँ घर्षण के कारण जो है वो क्रैकेज आ गए थे, जिससे इसकी जो आवाज़ है वो काफ़ी बदल गई थी, दिल पे काफ़ी चोट पहुँचाती थी। इन गाड़ियों के शोरूम में जो मैकेनिक्स होते हैं, इन गाड़ियों के मैकेनिक्स, जी हाँ डॉक्टर, तो उन्हें इतनी तकलीफ़ नहीं उठानी पड़ती, क्योंकि वहाँ कई किस्म के जैक होते हैं जो पूरी की पूरी गाड़ी को ही ऊपर उठा देते हैं। और मित्रों, ये है सबसे खुशगवार पल जिसका इन जूनियरों को सुबह से इंतज़ार होता है। जी हाँ, शाम का वक्त, घर जाने का वक्त, और इस टाइम ये फ्रेश होते हैं अपने हिसाब से, और ये घर निकलने की तैयारी हो रही है। और घर निकलने से पहले इन्हें जितने भी ऑपरेशन किट्स थे, जी हाँ, इनके जुगाड़, पाना, जिसे हम रेंच भी कहते हैं, पकड़, प्लास, मतलब सारी चीज़ें जो गाड़ियों के ऑपरेशन के काम आती हैं, तो उन सभी चीज़ों का मुआयना करना होता है। कितने किट्स मिसिंग हैं ये सब भी देखना होता है, और सब कुछ ठीक ठाक है या नहीं, सुबह जितने थे उतने शाम को भी है या नहीं, ये इनकी डेली रूटीन में शामिल है शायद। जैसे ये देखकर लग रहा है, जिस तरह से ये इनकी गिनतियाँ मिला रहे हैं, तो उस हिसाब से ऐसा ही लगता है कि ये इनके डेली रूटीन में शामिल है। चलिए, अच्छी बात है। हर मौसम का अपना एक श्रृंगार होता है। जी हाँ, तो बरसात का भी श्रृंगार ये आवाज़ें हैं, तो आप सुनिए दिल से। मैं तो सुन ही रहा हूँ, आप भी सुनिए। इनके बिना, इनकी इस आवाज़ के बिना बरसात का कोई महत्व नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है। बरसात में कोई सुंदरता नहीं कही जाएगी।